यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो बहुत बहुत अच्छी लग रही होगी। तो गाइस सबसे पहले तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो भी हाय मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अपना बहुत 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 ज़्यादा जो है वो प्यार दीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। करें तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो अपने अच्छे फ्रेंड वेनिंग को जो है मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो अच्छा फ्रेंड कह रही हूँ मैं हिंदी में, अपने बेस्ट फ्रेंड वेनिंग को जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है दैट वो जो है वो लांसी चांद से मिलना चाहता है। उसका नाम सुनने के बाद तो वेनिंग का रिएक्शन ऐसा था कि क्या ये उससे क्यों मिलना चाहता है। बट आफ्टर दैट जो हमारा विभूषण है वो वेनिंग को जो है ना वो अपना पूरा जितना भी उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा था वो सब जो है वो शेयर करता है। और वेनिंग ने यहाँ उसके साथ जो है वो ये प्रॉमिस किया था कि ठीक है भाई भी आप ज़्यादा टेंशन मतलब जैसे ही वो यहाँ आते हैं मैं आपको उसके बारे में जो है वो बता दूंगा। वहीं दूसरी साइड हमें ये बात भी दिखाई गई थी, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो हमारा वेनिंग है ना उसे कहीं ना कहीं हमारे निये के ऊपर जो है वो क्रश हो जाता है और निये उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ उन सभी ने जो है वो अपना अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया था, जिसके बाद हमारा लंचा जो है उसके लिए पे करने वाला था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे वो चीज़ करने के लिए जो है वो रुक देता है। जिसके बाद यहाँ जो हमारा वेंडिंग होता है मतलब वो सारे ही वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ जो हमारा वेंडिंग होता है वो निया से पूछता है कि ये लंचा कौन है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तभी जो हमारा निये है वो से कहता है कि क्यों तुम जानते हो क्या इसे। तभी जो हमारा वेनिंग होता है वो से कहता है कि नहीं मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका फेस किसी के साथ बहुत मिलता जुलता है। तभी जो हमारा निये है वो से कहता है कि क्या किसके साथ, क्या तुम्हें क्या तुमने इसका कोई जुड़वा देखा। तो जो हमारा मतलब निया था ना वो वेंडिंग से कुछ ऐसा अजीब से बात करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा वेंडिंग उससे कहते हैं कि हे काम डाउन, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा मुझे लगा ऐसा कि इनका फेस किसी से बहुत ज़्यादा मिलता है। तभी जो हमारा निया है वो से उसके मतलब कंधे पे जो है ना वो हाथ रख देता है। उससे कहता है कि ओ ब्रो जस्ट चिल, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, हम बचपन से साथ में ही पढ़े हैं। उसकी एक ग्रैंड माँ थी जिनका डेथ हो चुकी है, अभी वो ऑर्फन है। उसकी शादी जो है वो विभूषण से हुई है और अभी वो जो है वो विभूषण की फैमिली में जो है वो रहता है। तो ये हमारे लंजा का जो है वो बैकग्राउंड है। जैसे ही जो हमारा वेंडिंग है वो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता है तो उससे कहता है कि आर यू श्योर। तभी नियो से कहता है क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि इतना क्यूट पर्सन तुमसे झूठ बोलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा निया था ना वो हमारे वेनिंग के साथ जो है वो फ्लर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तब ये जो हमारा वेनिंग है ना वो भी उसकी फ्लर्टिंग में यार मतलब सही में ऑफिशियल जाता है। उससे कहता है कि ओह नहीं यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, कितना क्यूट पर्सन तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तभी जो हमारा निया है वो उससे कहता है कि मैं भी वही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद ऑर्फन है और उसकी जो ग्रैंड माँ थी उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा वेंडिंग है वो उन तीनों को जो है वहाँ से बाय करके जो है वो चला जाता है। बिकॉज जो हमारा वेंडिंग था वो कुछ काम करता था, लेकिन उसके काम के बारे में किसी को भी यहाँ नहीं बताया गया है। बिकॉज जो हमारा विभूषण था वेंडिंग उसका फ्रेंड था, अच्छा फ्रेंड था, मैं कह सकती हूँ कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन आफ्टर उनकी स्टडी के बाद वो कभी वेंडिंग से मिला ही नहीं। उनका हमेशा कॉन्टेक्ट जो था वो फ़ोन पे हुआ करता था या जब उन्हें एक दूसरे से काम हुआ करता था तब हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वेंडिंग के ऊपर जो था वो ब्लाइंड ट्रस्ट करता था और यहाँ जो हमारा वेंडिंग था वो भी हमारे विभूषण के ऊपर जो था वो ब्लाइंड ट्रस्ट जो था वो क्या करता था। बिकॉज किसी समय पे जो हमारा विभूषण है वो हमारे वेंडिंग का जो है वो क्रश रहा था, लेकिन सडनली उसका मैरिज हो जाता है और यहाँ हमारा वेंडिंग जो है उसे तो निये पसंद है भाई, अब तो वो निये के पीछे भागने वाला है। उसके बाद जो हमारा निये होता है वो भी वहाँ से जो है वो लंजा को और विभूषण को बाय बोल के जो है वो निकल जाता है। यहाँ जो हमारा लंजा और विभूषण थे वो वहाँ से जो है वो घर आ जाते हैं। वो दोनों जो थे वो जैसे ही अपने रूम में पहुँचते हैं तो यहाँ जो हमारा विभूषण होता है ना वो देखता है कि उसका रूम प्रॉपरली वहाँ पे जो है मतलब उसका सामान हमारे लंजा के रूम में जो है वो
सेट जो है वो कर दिया गया है। उसके बहुत सारा सामान जो था वो ऐसा उसके रूम में लाया, उसके रूम से हमारे लंजा के रूम में उठा के लाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ उन चीज़ों की जो थी वो डबलिंग हो रही थी। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन से उन सर्वेंट्स को वहाँ बुलाता है और जो भी उसे लग रहा था कि अननेसेसरी सामान जो है वो लंजा के रूम में हो गया है, वो उन सारे सामानों को वहाँ से जो है वो हटवा देता है। जैसे ही कांग्सी सेरेन जो है वो ये चीज़ देखती है तो वो जल्दी से जो है वो लंजा के रूम में जो है वो आ जाती है। कांग्सी सेरेन फर्स्ट टाइम शादी के बाद आज हमारे लंजा के रूम की साइड जो थी वो आई हुई थी, बिकॉज उसे कभी भी लंजा जो है वो पसंद नहीं था और उसे ये भी चीज़ पसंद नहीं थी कि जो विभूषण है वो लंजा के साथ रहे, बिकॉज जो हमारी कांग्सी सेरेन थी वो हमेशा से ही लंजा और विभूषण का जो है वो डिवोर्स जो है वो करवाना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ में जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। जैसे ही वो वहाँ आती है वो विंग से कहती है कि विंग, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैंने यहाँ वो चीज़ें रखवाई हैं जो तुम्हारे यूज़ करने की है, जिन्हें तुम्हें यूज़ करना है। तुम हर चीज़ को जो है वो वापस क्यों किए जा रहे हो? तभी विभूषण उसे कहते हैं कि मॉम रिलैक्स, मेरे हस्बैंड के रूम में हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। जिन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं मैं उन्हें जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे उनके साथ एडजस्ट करना तो सीखना ही पड़ेगा ना, बिकॉज कहीं अगर मेरा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो काम नहीं किया तो मुझे वही इन्हीं की तरह कुछ कम पैसों पे जो है वो जॉब करनी पड़ेगी। तो उस समय आप मुझे भी तो वही गरीब कहेंगे ना। तो मैं अभी से ही उन चीज़ों के गार्डिंग खुद को जो है वो ढाल रहा हूँ। जैसे ही हमारी कांग्सी सेरेन जो है वो ये सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो जल्दी से हमारे लज्जा के पास जाती है, उसे जो है उसके कॉलर से जो है वो पकड़ लेती है और उसे जो है वो एक स्लैप कर देती है। ये चीज़ जैसे ही हमारा विभूषण दिखता है ना वो लंजा को जो है उस पीछे जो है वो कर देता है और खुद वो अपनी मॉम के और लंजा के बीच में आके जो था वो खड़ा हो चुका था। यहाँ जो हमारी कांग्सी सेरेन है वो लंजा पे चिल्लाते हुए उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस जगह पे आ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को आज वो जिंदगी जीनी पड़ रही है जो उसने कभी देखी भी नहीं थी। तुम खुद तो 2 कौड़ी के इंसान हो और तुमने मेरे बेटे को भी वही 2 कौड़ी की जिंदगी में घुसा के रख दिया है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट अपनी मॉम की बातों से हो रहा था और वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम बस बहुत हो गया, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं थक चुका हूँ, मुझे अब ये डबल साइडेड लाइफ नहीं जीनी है, मैं आराम से जीना चाहता हूँ। और मुझे समझ आ चुका है कि बाबा हमेशा से ऐसा क्यों कहते थे कि तुम्हें इससे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, बिकॉज मैं वो चीज़ जान चुका हूँ कि लंजा मेरे लिए जितना करता है ना उतना शायद कभी आपने नहीं किया होगा। हाँ आप मेरी माँ हैं, आप मेरे लिए बहुत कुछ करती आई हैं, लेकिन हमेशा अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए। अगर कभी मैंने आपसे कुछ वैसी चीज़ मांगी है जिस चीज़ में आपकी रेपुटेशन जो है वो कम हो जाएगी तो आपने उस चीज़ के लिए मुझे जो है ना वो रोका है। लेकिन लंजा वो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना मेरा काम करता है, वो अपनी बेइज्जती करवा के मेरे काम बनाने के लिए जो है वो चला जाता है। मैं कैसे उस पर्सन को छोड़ सकता हूँ? ये वो पर्सन है जिसने मेरे बाबा की उस समय मदद करी थी जिस समय मेरे बाबा को सब छोड़ के जो थे वो जा चुके थे। और ऐसे ही वो अपनी माँ को जो है ना बहुत सारी बातें जो है वो सुना देता है, जिसके बाद यहाँ जो हमारी कांग्सी सेरेन थी ना वो वहाँ से पैर पटकती हुई जो है वो चली जाती है। और वहीं दूसरी साइड से मैडम यू जो थी वो ये सब चीज़ें जो थी वो देख रही थी। वो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मज़े जो थी वो लिया करती थी, बिकॉज जब भी उसे वक्त लगता था तभी वो कांग्सी सेरेन के कान जो थी वो भरती रहती थी। मतलब उससे ये बताती रहती थी कि जो तुम्हारा मतलब दामाद है लंजा वो तुम्हारे बेटे को जो है वो तुमसे दूर कर देगा या वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ले लेगा। मतलब बहुत कुछ वो ऐसा उसके दिमाग में जो थी वो भरती रहती थी। और आज भी उसे वो मौका जो था वो मिल चुका था। जैसे ही वो देखती है कि कांग्सी सेरेन जो है वो लंजा के रूम की साइड से जो है वो बाहर आई है तो वो समझ जाती है कि वहाँ मतलब उसने आधे से ज़्यादा तो सुन लिया था, लेकिन वो समझ जाती है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि आज उसकी वजह से मैं जो है वो कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसके बाद वो जो है वो जाके कांग्सी सेरेन के पास जो है वो बैठ जाती है और उससे कहती है कि दी कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे हो। जिसके बाद जो हमारी कांग्सी सेरेन होती है वो उसे कहती है कि यूँ देखो ना उस लंजा ने मेरे बेटे को अपने पास रख लिया है, उसने उसे चेंज कर दिया। मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा है, वो उसकी सुन रहा है। उसे अपने बाप की तरह पता नहीं क्या हो गया है। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया, उसने कभी मेरी नहीं सुनी और अब वो भी मेरी नहीं सुन रहा है। यूँ मैं क्या करूँ?
तभी जो हमारी मैडम ये होती है उससे कहती है कि हाँ जी आप सही कह रहे हो, मैंने भी देखा कि विभूषण उसके रूम में चला गया, लेकिन विभूषण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना मेरे बच्चे दोनों मेरी कितनी ज़्यादा सुनते हैं, मेरे बोलने के खिलाफ तो वो यहाँ से वहाँ नहीं जाते। और एक आपका बेटा है जो आपकी सुनता ही नहीं है, उसकी नज़रों में तो आपके लिए कोई इज्जत है ही नहीं। और ये चीज़ विभूषण और जो हमारे लज्जा थे ना वो पीछे से सुन रहे थे, बिकॉज उस सर्वेंट उन मतलब दो जो भी 2-3 सर्वेंट थे उन्हें काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था, वो थक चुके थे, जिसके कारण जो हमारा लंजा है वो उनकी हेल्प करवाने लगता है। और ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो भी एक छोटा सा बॉक्स लेके जो है वहाँ से आ रहा था, लेकिन वो यू की ये सारी बातें जो है वो सुन लेते हैं। और यहाँ जैसे ही हमारे यू की नज़र जो है वो उन दोनों पे पड़ी थी तो वो जल्दी से वहाँ पे जो है वो खड़ी हो जाती है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि वो माय गॉड, वाह आंट वाह, आपसे कभी ये उम्मीद नहीं करी थी। हाँ मैं जानता था कि आपने मुझे कभी बचपन से पसंद नहीं किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा हेट करेंगी। ऑब्वियसली बात है ना, वो तो आप करेंगी ही, बिकॉज पूरी फैमिली करती है ना, तो आप भी तो इसी फैमिली के मेंबर हो, ऑब्वियसली बात है कि आप भी करोगे ही। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपनी जेलसी, आप अपनी नफरत जो है वो मेरी माँ के दिल में डालोगे, और आप मेरी माँ को जो है वो मेरे ही प्रति जो है वो मतलब बहका दोगे। जैसे ही हमारी जो कांग्सी से रहना है वो ये सुनती है, वो उससे कहती है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी आंट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि नो 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 माँ, आपको सफाई देने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज मैंने सब सुन लिया है, मैंने आज अपने कानों से सुना है। एंड हाँ, अगर आप नहीं अच्छा लगता है कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं और लंजा यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। और जैसे ही हमारा लंजा जो है वो ये सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी, बिकॉज वो वैसे भी उस घर में जो है वो नहीं रहना चाहता था। और अब इतना समय हो चुका था, वो किसी से मिला नहीं था, उसे वहाँ भी जाना था, और वो बहुत जल्द यहाँ से जो है वो निकलना चाहता था। वो विभूषण को सच बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण बस हमारे विभूषण के लिए वो वहाँ रुके जा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से उसे हर दिन, हर डे बाई डे जो था वो हर चीज़ें जो थी वो डिले करनी पड़ रही थी। और उस चीज़ वही डिलेनेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हमारे वांगजी मतलब सॉरी हमारे लंजा के लाइफ को जो भी वो कर रही थी। लेकिन वो फिर स्टिल हमारे विंग के लिए जो है ना वो कुछ ना कुछ स्टेप तो ले ही लिया करता था। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था वो अब इस समय टोटली ही टूट चुका था, बिकॉज उसे उसकी खुद की माँ ने इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था कि वो सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो विंग के कंधे पे जो है वो हाथ रखता है, उससे कहता है कि विंग ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, आई थिंक हमें इस सामान को पहले ऊपर के आना चाहिए। जिसके बाद जो हमारा विंग है ना वो उसके बातें सुन के जो है उनमें जो है वो नोट करता है, और वो दोनों वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। जिसके बाद जो मैडम यू होती है वो उससे कहती है कि देखा अब तो हद से आगे बात बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कि अब आपको जो है वो एक्शन ले लेना चाहिए। यहाँ जो हमारी कंक्स सरन होती है वो उससे कहती है कि हाँ यू तुम सही कह रहे हो, अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये लड़का सब बर्बाद कर देगा। और तभी जो हमारी मैडम यू है ना वो एक डेविल वाली स्माइल देती है और उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो ना, सब बर्बाद कर देगा। और इसके बाद जो मैडम यू होती है वो वहाँ से उठ के जो है वो चली जाती है। और यहाँ जो हमारी कांग्स सरन थी वो भी अपने रूम में जो थी वो जा चुकी थी, और वो कुछ वैसा प्लान कर रही थी जिसकी वजह से वो जो है वो हमारे विंग और लंचा को जो है वो अलग कर सके। लेकिन वहीं तो हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा वेन्निंग है वो किसी को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप कहाँ हो। तभी दूसरी साइड वाला जो पर्सन होता है वो उससे कहता है कि बस बहुत जल्द हम चाइना के लिए जो है वो निकल रहे हैं। तभी जो हमारा वेन्निंग होता है वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, आपका सब रेडी है, आप जल्दी से आ जाइए, फिर मुझे आपसे बहुत ढेर सारी बातें जो है वो करनी है। तभी दूसरी साइड से जो है वो आवाज़ आती है कि ठीक है हम बहुत जल्द जो है वो आ रहे हैं। जिसके बाद हमारा वेन्निंग जो है वो फ़ोन काट देता है। जिसके बाद वो जो है वो विंग के पास एक मैसेज छोड़ता है कि बहुत जल्द उनका अभी पैकिंग वहाँ से जो है वो चल रहा है, और बहुत जल्द तुम्हारे क्लाइंट जो है वो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे तुम्हारी बात जो है या मीटिंग जो है वो फिक्स करवा दूंगा। जब भी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि थैंक्स वेनिंग, तुमने मेरे लिए इतना किया। तभी जो वेनिंग है वो उससे कहता है कि यार इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है,
तभी यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो हमारे लंजा की तरफ जो है वो शिफ्ट करवाया जाता है। यहाँ हमारे लंजा को जो है वो किसी का मैसेज आता है। जैसे ही लंजा उस मैसेज को पढ़ता है, उसके फेस पे मतलब बिल्कुल टोटली एक मिलियन डॉलर वाली स्माइल जो थी वो आ चुकी थी, और वो यहाँ पे उछलना चाहता था लेकिन वो उछल नहीं पा रहा था, बिकॉज आज तक लंजा ने कभी भी अपना एक्सप्रेशन जो है ना वो किसी को भी शो नहीं किया था। और इस समय वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसके पास स्टिल उसका हस्बैंड विभूषण भी नहीं था। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो कुछ समय के बाद जो है वह रूम में आता है। यहाँ हमारा वांगजी जो था ना वो खुशी के मारे पूरे रूम में जो था वो चक्कर लगाए जा रहा था, बिकॉज वो अभी अपनी खुशी को किसी को जाहिर भी नहीं कर सकता था, लेकिन स्टिल वो इतना ज़्यादा खुश था कि जैसे ही वो हमारे विभूषण को देखता है वो उसे हक कर लेता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन हमारा विभूषण जो है वो ये सोच के खुश होता है कि शायद लंजा को ये पता लग चुका है कि अभी लांसीचान जो है ना वो यहाँ आ रहे हैं और अब विभूषण का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो भी से हक बैक जो है वो कर लेता है, और तभी उसे कहता है कि लंजा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लांसीचान सर जो है वो सिचान सर जो है मतलब यहाँ आ रहे हैं, और अब मेरा प्रोजेक्ट फाइल जो है अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो जो है उस चीज़ को जो है वो साइन कर लेंगे। तभी जो हमारा लंजा होता है वो उसकी बातें सुन के जो है उस नोट करता है कि हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो दोनों जो हैं वो अपना डिनर करते हैं और वो उसके बाद जो है वो सो जाते हैं। वैसे ही अब उनके 2-3 दिन जो है वो निकल जाते हैं। आज का दिन था जब हमारे लांसीशान को जो है वो चाइना जो है वो वापस आना था। वो मॉर्निंग की फ़्लाइट से ही वो और उनकी वाइफ जो है वो यहाँ जो है वो आ जाते हैं। जिसके बाद एज़ पर कि वो लान कॉरपोरेशन के जो थे वो हेड थे, और वहीं यहाँ हमें सीन जो है वो दिखाया जाता है कि जो हमारा वेंडिंग है वो लान कंपनी के जो सीईओ हैं हमारे मतलब लान सिचान, उनका जो है यहाँ का पर्सनल जो है वो सेक्रेटरी है। और ये चीज़ जानने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब सही में हैरान हो चुका था कि क्या वो वो उसका सेक्रेटरी है। ऐसा ऐसा कैसे, उसने मुझे बताया नहीं। लेकिन इतने में ही जो हमारा सॉरी जो हमारा वेंडिंग है वो उनको लेने जो है वो एयरपोर्ट जाता है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट से उन्हें जो है वो पिक करके हमारे जो सिचान थी उनकी वाइफ को जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो ड्रॉप करता है, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, और वहाँ पे वो अपना कुछ इंटरव्यू देने जो है वो उसको जाना था, इसलिए वो डायरेक्टली वहाँ पे जो है वो ड्रॉप होती है। और वो दूसरी साइड हमारे सिचान को लेके जो है वो कंपनी साइड जो है वो चले जाते हैं। कंपनी को बहुत अच्छे से जो है वो पूरा डेवलप कर दिया गया था। इवन वहाँ हाँ मतलब 50 से 60 स्टाफिंग जो थी वो भी अब चालू हो चुकी थी, और बहुत जल्द वहाँ पे जो है वो उनका अपना कंपनी जो था वो स्टार्ट होने वाला था। बिकॉज उनका कंपनी जो है वो कोरिया में टॉप 1 पे जो था वो चल रहा था, इसलिए वो अपना बिजनेस जो थे वो भी यहाँ पे ओपन करना चाहते थे। जिस लीग की वजह से जो लांसी चैन है वो चाइना को जो है मतलब वो उनकी अपनी ही मदरलैंड थी, तो वो वहाँ के लिए जो है वो माइग्रेट होकर वहाँ से जो है वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उनका जो बिजनेस है वो कोरिया में नहीं चल रहा था, वो वहाँ भी चलेगा, लेकिन अब वो अपनी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो यहाँ चाइना में जो थे वो खोलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो यहाँ जो है आते हैं। यहाँ जो हमारा वेडिंग होता है वो हमारे लांसी चैन को जो है वो पूरी बात जो है वो बताता है कि कैसे उसका फ्रेंड जो है वो उनसे मिलना चाहता है, तो क्या वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स कर सकता है। तभी जो हमारे चैन है वो से कहता है कि हाँ तुम्हारा फ्रेंड है कैसा है। जिसके बाद जो हमारा वेनिंग होता है वो पूरा हमारे विभूषण के बारे में जो है उसे बता देता है। तभी जैसे ही जो हमारा लांस चैन था वो उसका नाम सुनता है, तो उससे कहता है कि ठीक है उनका मीटिंग जो है वो मेरे साथ फिक्स किया जाए, मैं उनकी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो देखना चाहता हूँ। जिसके बाद जो हमारा वेनिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वहाँ से जो है वो बाहर आता है, वो विंग को जो है वो कॉल करता है। इस समय जो हमारा विंग था वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जो था वो गया हुआ था। तभी जो हमारा लंजा जो हमारा विंग है वो चीख के जो है वो लंजा को कहता है कि क्या तुम प्लीज़ मेरा फ़ोन जो है वो पिक कर सकते हो। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो हमारे विभूषण के फ़ोन को जो है वो उठाता है, तो वो देखता है कि वहाँ विंग का कॉल जो है वो शो हो रहा है। तभी वो उसके कॉल को जो है वो उठा लेता है और उससे कहता है कि हेलो। तभी जो हमारा विंग था वो समझ चुका था, सॉरी जो हमारा वेनिंग था वो ये समझ चुका था कि ये विंग का जो है वो हस्बैंड जो है वो बात कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि हेलो सर, क्या मैं विभूषण से जो है वो बात कर सकता हूँ। तभी जो हमारा लंजा है वो उससे कहता है कि हाँ बट वो अभी नहा रहा है तो तुम थोड़ी देर बाद बात करना। तभी वो उससे कहता है कि नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बिकॉज मेरे सीनियर्स जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं, और आप उन्हें ये बता देना कि उनकी मीटिंग जो है वो फिक्स हो चुकी है, तो वो टुमारो मॉर्निंग जो है यहाँ फाइल लेके जो है वो ऑफिस में जो है वो आ सकते हैं, और मैं उसे ऑफिस का एड्रेस जो है वो भेज दूंगा, और अगर होगा तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी बातों पे जो है वो फ़ोन का रिप्लाई करके फ़ोन जो है वो कट कर देता है। जिसके थोड़े ही समय के बाद जो हमारा
विंग था वो फ्रेश होके जो है वो वॉशरूम से बाहर आता है। तभी वो जो है वो लंजा को पूछता है कि लंजा किसका फ़ोन था? तभी जो हमारा लंजा है वो उसे कहता है कि वो एक्चुअली नाई का फ़ोन, सॉरी, वो वेनिंग का फ़ोन था। तभी जो हमारा विभूषण है वो कहता है कि वेनिंग इस समय क्यों कॉल कर रहा है? क्या उसे कुछ काम था क्या? तभी जो हमारा वंशी है वो उसे कहता है कि नहीं, वो ये कह रहा है कि जिन क्लाइंट से तुम जो है मतलब जिस पर्सन से आप जो है वो प्रोजेक्ट साइन करवाना चाहते थे, वो पर्सन जो है वो यहाँ चाइना में जो है वो लैंड कर चुका है। तो उन्होंने आपका कल का मीटिंग जो है वो फिक्स किया है। और तभी जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है, वो अगेन से और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लंजो को कहते हैं कि लंजो प्लीज़, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? प्लीज़ ना, प्लीज़ ना। बहुत सारी मिन्नतों के बाद आखिरकार जो हमारा लंजा होता है वो उससे मतलब उसके साथ जाने के लिए जो है वो मान ही जाता है। ये इसके बाद ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो खुशी से जो है वो हमारे लंजा को जो है वो हग कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट जो है वो एंड होता है। बिकॉज़ यार अब कल देखते हैं कि कल जो हमारे बिज़नेस टाइकून लाओ है, जब उनकी मीटिंग जो है वो लंजा से होगी तो क्या होता है? तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? प्लीज़ मुझे मैसेज सॉरी मतलब कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट्स का आज का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मैं कल जो है वो रिप्लाई देने का जो है वो गाइस कोशिश करूँगी। एंड वन मोर थिंग, वो आपको कल बताऊँगी। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में एक अगेन से बात की अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।